वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग परसेंटेज यानी ये 3 दिन में ख़त्म होगा। कोशिश करेंगे 3 दिन में ख़त्म करने का या उससे पहले ख़त्म करने का। तो हम लोग शुरू करें परसेंटेज को, है ना। परसेंटेज हम पूरी कॉन्सेप्ट को आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा देंगे। यानी आपको जो परसेंटेज का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट एसएससी जीडी के लिए है, या झारखंड पुलिस के लिए है, या यूपी पुलिस के लिए है, और लोको पायलट के लिए है। यानी जो क्वेश्चन प्रतिशत से आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे सवाल को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये वीडियो आपको 3 पार्ट के अंदर मिलेगा। ये 3 पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि फिर आपको कहीं किसी भी किताब को या सॉल्यूशन को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर एसएससी जीडी में या कांस्टेबल में या लोको पायलट में प्रतिशत से नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझते चलेंगे, और उससे आपको एक पढ़ने का आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे देखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को समझते चलिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि 16 2/3% किसी संख्या का जब उसी संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या 4956 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए बात समझिएगा कि कोई संख्या x है, जब इसी संख्या x का 16 2/3%, 16 2/3% जब उसी संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या 4956 हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि बताइए मूल संख्या क्या होगा। आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। क्या कहा कि मान लीजिए वो संख्या x है, जब x का ही 16 2/3% x पे ही जोड़ा जाता है तो संख्या 4956 हो जाता है। अच्छा देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस एक्स इंटू, आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16×3 = 48, ऊपर से ऐड करिएगा तो 48 और 2 50, 50/3। और प्रतिशत का क्या लिखते हैं हम लोग 100। 50/3% का 100 बराबर दिया हुआ है 4956। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद जब हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ काट सकते हैं 50 दूना 100, और ये बचा x प्लस एक्स बाई 2×6 बराबर 4956। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने के दौरान आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होगा। एलसीएम लीजिएगा तो 6 × 1 = 6 प्लस एक्स, 7x/6 बराबर 4956। सामने सामने काटिए तो 7×7 = 49, एक साथ 2 अंक लेना है तो 0 दे दिए, 7×8 = 56। तो x बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7×8 = 56, और सॉरी 6 है ना, एक सेकंड, 6 है ना, यहाँ पे 6 है ना। तो 6 से 8 को गुना किए तो 6×8 = 48, और 6 से 7 को गुना किए तो 6×7 = 42। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आया क्या, 4248। तो ये जो तरीका है ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका है। इससे बस समझ डेवलप करना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और उसको बनाना कैसे है। अब हम आपको सिखाते हैं कि एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको हल कैसे कीजिएगा। चलिए वो सारी चीज़ें भी आप समझते हैं, है ना। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है, हम आपको ट्रेडिशनल भी बताते हैं ताकि बेसिक एक बेस डेवलप हो, और साथ ही साथ हम आपको एक डायरेक्ट अप्रोच भी सिखाने की कोशिश करते हैं। अब मेरे बात को समझिएगा। हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखे 3/7 जोड़ दो, हमने लिखा 3/7 जोड़ दो, तो यहाँ से रेशियो निकलता है ओल्ड का और न्यू का। जो आपको डिनोमिनेटर में दिखता है ना नीचे में, ये ओल्ड रेशियो है। अगर बोला गया जोड़ा गया तो ऊपर वाला प्लस कर दीजिए, 7 और 3 कितना हो गया 10। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है बात आपको। यानी जब भी जोड़ने बोलेगा तो आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिएगा। जो नीचे वाला है ये सेम रहेगा, ये ओल्ड है। और अगर जोड़ने बोला तो ऊपर वाले को प्लस करके लिख देंगे यहाँ पे 10। और अगर बोलता घटाने, बोलता आपको कि एक काम करो कि 3/7 को कम कर दो या घटा दो, तो हम क्या करते हैं, ओल्ड में तो 7 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं क्या, यहाँ 3 कम हो जाता और 7 में 3 कम हो जाता तो कितना लिखते 4। यानी ओल्ड वाला रेशियो तो सेम रहता है। हाँ, बढ़ जाता है तो ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, और घट जाता है तो ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना।
तो रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि रेशियो का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 16 2/3% किसी संख्या का बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन कहता है 16 2/3%। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 16 × 48 और 2 50, 50/3, 50/3 और प्रतिशत का 100, 50 × 50, 50 दूनी 100 यानी 1/6। कितना आया बताइए 1/6। यहाँ से अगर हम ओल्ड रेशियो निकालें और न्यू रेशियो निकालें तो ओल्ड आप बोलिएगा सर डिनोमिनेटर वाला ओल्ड है यानी 6, और क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कहता है यदि किसी संख्या का 16 2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, तो 6 में ऊपर वाला 1 जोड़ के कितना बना बताइए 7। अच्छा क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। तो बोलता है कि जोड़ा जाए यानी जोड़ने के बाद परिणाम हो जाता है 4956। जब हम लोग रेशियो देखते हैं तो जोड़ने के बाद 7 आया, तो 7 अगर 4956 के बराबर है तो आपसे पूछा गया मूल संख्या, मूल का मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब पुराना, पुराना का मतलब ओल्ड, तो मूल संख्या यानी 6 बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो चलिए काटते हैं। 7 7 49, 2 अंक लेना है 7 8 56, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 6 8 48 और 6 7 42, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 4248। बताइए आपको रेशियो मेथड समझ में आया क्या। अगर रेशियो मेथड समझ में आया और चीज़ें पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बीच में सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए इसका एक और तरीका हम आपको बता देते हैं, क्योंकि तरीका तो और भी है, जितना आसान कर सकते हैं हम अपने तरफ से हम कोशिश करते हैं कि आपको उतनी आसानी से चीज़ों को समझा दिया जाए। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने एक रेशियो मेथड सीखा कि सर डिनोमिनेटर वाला तो सेम रहता है, अगर बढ़ गया तो ऊपर वाले को ऐड कर देंगे और घट गया तो ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, बाकी ओल्ड रेशियो तो सेम रहता है, इसमें आपने कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ठीक है, एक बात हम आपको पूछना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ x/3 लिखें और हम यहाँ पे 2 लिख दिए तो आपसे पूछेंगे कि x का मान क्या आएगा। आप बोलिएगा बहुत आसान है सर, नीचे वाला बराबर को उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है और उत्तर आएगा 6। क्लियर है क्या, आप इस बात को समझते हैं ना। ये वाला जो 3 है उधर जा कर के गुना करता है। हाँ ये इतनी बातें तो आप समझते हैं, इतने समझदार तो आप हैं ही। अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए यहाँ से, अब यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आप सिर्फ परसेंटेज को देखिए कितना लिखा हुआ है 16 2/3% लिखा हुआ है क्या, एक डायरेक्ट तरीका सिखा रहे हैं। अब परिणाम कितना बेटा, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, और रिजल्ट हमेशा बराबर की दाईं तरफ लिखी जाती है। परिणाम कितना है 4956। अब आप कुछ नहीं कीजिए, बस लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी अंतिम अंक को अंतिम अंक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3 है, ये 6 से गुना कर दीजिए और अंतिम अंक 3 छक कितना हो जाएगा 18। 18 का अंतिम अंक कितना हो गया सर 8। इस ऑप्शन में अंतिम अंक 6 है, नहीं चलेगा, इस ऑप्शन में अंतिम अंक 8 है, आंसर होगा 4248। बात समझ में आया क्या। हम क्या किए, ये 3 को उधर आखिरी वाले से गुना किए, 3 छक 18 का 8, और जिस ऑप्शन में 8 मिला वो आंसर। सर अगर 2 ऑप्शन में 8 रहता तो बनाते जैसे अभी बनाए हैं, है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि 6 2/3% किसी संख्या का जब उसी संख्या से घटाया जाए तो उत्तर 14,000 प्राप्त होता है। बताइए मूल संख्या क्या है। देखिए रेशियो दिया हुआ है आपको 6 2/3%, यानी 6 18 2 20, 20/3 प्रतिशत का 100, 20 25 100, 1/15। क्लियर है क्या, 1/15। यानी अगर हम यहाँ से ओल्ड रेशियो पूछें, यहाँ से न्यू रेशियो पूछें, तो आप बताइएगा डिनोमिनेटर वाला तो ओल्ड है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, सब्सट्रैक्शन है, घटाने की बात हो रही है, तो ऊपर वाला घटा के लिख दीजिए 14, यानी नया कितना है बेटा 14। और किताब क्या बोलता है कि नया रेशियो है कितना, परिणाम 14,000। तो 14 अगर 14,000 के बराबर है तो बताइए मूल संख्या यानी पुराना वाला 15 किसके बराबर होगा। देखिए 14 में 3 जीरो लग गया, बस 15 में 3 जीरो लगा दीजिए और ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात यहाँ तक आपको। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट बनाने की भी कोशिश करते हैं। अब इसका डायरेक्ट मेथड है ना, कितना दिया हुआ 6 2/3%,
और उधर है 14,000। आखिरी वाले को आखिरी वाले से गुना करना है, तो 3 जीरो जा कितना आया 0, आखिरी में 0 चाहिए। तो आप बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, बस ये वाला में आखिरी में 0 नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी में भी है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कितना 0 चाहिए, आखिरी में कितना 0 चाहिए। आप बोलिएगा सर 3 0 है तो 3 0 चाहिए, और ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15,000, यानी 15 में 3 0। क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 3 की वृद्धि हो जाती है। कोई भिन्न है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है x/y, ठीक है। अब बोलता है कि अंश में 2, यानी इसके अंश में 2 बढ़ा दिया गया और हर में 3 बढ़ा दिया गया, तो भिन्न कितना हो जाता है 7/9, है ना। आगे बोलता है कि जब अंश में 1 और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा लंबा जाता है, समीकरण से हल होता है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल करने पर। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कोई भी इक्वेशन को पकड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे हम ये पहला इक्वेशन पकड़ लिए और हमसे पूछा गया कि बताइए भिन्न क्या है, यानी x/y का मान क्या है, तो हम 7/9 को यहीं छोड़ दिए। +2 को इधर ले जाइएगा तो -2, और +3 को उधर ले जाइएगा तो -3। 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, और 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, यानी आंसर कितना आ गया 5/6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने देखा ना कि भिन्न को कितने आसानी से बिना समीकरण के सॉल्व किया जा सकता है। सर आगे भी तो क्वेश्चन बोला था कि अंश में 1 और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है, उससे भी बन जाएगा क्वेश्चन। समझिएगा मेरे बात को, आप चाहिए तो क्वेश्चन को उससे भी बना सकते हैं, सेकंड समीकरण से भी। चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं सेकंड समीकरण से भी। तो क्वेश्चन कहता है कि जो भिन्न है x/y, जब अंश में से 1 और हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है। अब आप समझदार बच्चा हैं, आप बताइए कि x/y तो 4/5 है ही है, -1 को उधर ले गए +1, -1 को उधर ले गए +1, तो ये आ गया ना आंसर 5/6। बोलिए हाँ कि ना। तो कितना आसान है इस तरह का क्वेश्चन को हल करना। उम्मीद है कि आपको पसंद आता होगा, है ना। हमारे यहाँ जो क्लासेस चल रही है वो केवल गणित की नहीं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, स्पोकन, करंट अफेयर्स, हिंदी, सारी चीज़ की विषय के क्लासेस चल रही है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो आप ज़रूर हमसे जुड़िए ताकि आपको फ़ायदा हो। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को पढ़िएगा कि न्यूमरेटर इंक्रीजेस बाय 10% एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 12%, यानी अंश और हर है। ये अंश हो गया बेटा और ये हर हो गया। अंश को बढ़ाया गया 10%, याद रखिएगा प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। जब बढ़ाया जाए ना तो 100 में प्लस कर दीजिए, और जब घटाया जाए ना तो 100 पर माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब है, बोले कि 10% बढ़ाया गया तो 110, 10% घटाया गया तो 90, 5% बढ़ाया गया तो 105, 5% घटाया गया तो 95। क्वेश्चन कहता है अंश में 10% की वृद्धि हो गई, ये जो अंश है ये 10% बढ़ गया यानी 110 हो गया, और हर में 12% की कमी हो गई, यानी जो हर है 100 में 12 कम हो गया यानी 88 हो गया। क्लियर है क्या। और गुना क्यों लिख रहे बेटा, क्योंकि यहाँ पे की है, और हर एक बच्चा को मालूम होगा का की का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो भिन्न कितना हो जाता है 15/64, तो भिन्न हो जाता है 15/64। ये क्वेश्चन में दिया रखा है। क्लियर है क्या यहाँ तक। ठीक है सर, अगर हम यहाँ से x/y निकालें तो 15/64 तो यहीं रहेगा। आपको मालूम है क्या कि 110 ऊपर है, बराबर को उधर जाएगा तो हर एक बच्चा बताएगा कि नीचे हो जाएगा। 88 नीचे है बेटा, बराबर को उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए काट रहे हैं, समझ में आ रही है बात आपको। 8 से काटते हैं, 8 से गया 11 बार में, फिर 8 से काटे तो 88 64। 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी ऊपर बचा 3 एकम 3 और नीचे बचा 8 दूना 16, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 8/16। ठीक है, 8/16। कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद है कि आपको सॉरी 3 8 नहीं बोल, गलती से बोल दिए, ऊपर 3 है ना, तो 3/16 इसका आंसर कितना आएगा 3/16। समझ में आया बात आपको यहाँ तक। अगला क्वेश्चन कहता है यदि अंश को 200% बढ़ा दिया जाए, ये रहा अंश, ये रहा अंश और ये रहा हर। अंश को 200% बढ़ा दिया जाए, तो आपको अभी बताए थे ना कि जब भी प्रतिशत बढ़ता है तो 100 पे प्लस करके लिखते हैं। तो 200 बढ़ रहा है 100 पे, तो 100 पे 200 बढ़ेगा तो कितना लिखिएगा सर 300, और
हर को 350% बढ़ा दिया जाए, 350 100 पे बढ़ेगा तो कितना लिखिएगा बताइए, 450। तो भिन्न कितना बन जाता है, 5/12। कितना बन जाता है, 5/12। जीरो से जीरो यहीं काट देते ना, तो एक्स बाई वाई का मान कितना आ जाएगा बाबू, 5/12 को यहीं रहने दीजिए। 30 ऊपर था नीचे चला जाएगा, 45 नीचे था ऊपर चला जाएगा। 15 से काटते, 15 तिया 45, 15 दूना 30। अब नहीं कटेगा, कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 8, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 5/8। 5/8 क्लियर है क्या। क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो 3:2 है। अगर 20% बॉयज़ को और 30% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलता है ना, छात्रवृत्ति मिलता है, तो बताइए उस विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्र हैं लड़के और लड़की को मिला करके जो छात्रवृत्ति पाते हैं। बात समझ में आ गई क्या। क्वेश्चन क्या है कि 3:2 में तो है। हम आपको जब किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो और प्रतिशत दिखे तो उसको हल कैसे करना है वो हम आपको आज सिखाने वाले हैं। उम्मीद है कि आज सीखने के बाद आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। ज़रूर समझिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को हम 3-4 तरीके से बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर एक सवाल के अंदर अनुपात भी दिखे और एक ही सवाल के अंदर प्रतिशत भी दिखे तो अनुपात और प्रतिशत यानी रेशियो और परसेंटेज का आपस में क्या संबंध है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ 3:2 भी दिया हुआ है और प्रतिशत भी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, अनुपात भी और प्रतिशत भी है। तो चलिए सीखने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है ना कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 3:2। जब भी रेशियो के साथ कोई संख्या दिखे ना तो वो संख्या में एक्स जरूर लगा दिया कीजिए ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए, है ना। तो जैसे अनुपात है 3:2 तो हम लोग इसको लिख दिए क्या बाबू, 3x और 2x, ठीक है। अच्छा बॉयज़ और गर्ल्स हो गए कितना, 3 और 2 मिला करके कितने, 5x। तो आप कहिएगा कि सर स्कूल में जो टोटल बच्चे हैं वो 3x बॉयज़ और 2x गर्ल्स मिला करके 5x है कि नहीं। और प्रतिशत में टोटल कितने होते हैं बेटा, प्रतिशत में टोटल कितने होते हैं, 100। क्योंकि क्वेश्चन में अनुपात तो है, अनुपात को जोड़ते हैं तो 5x बनता है और क्वेश्चन में प्रतिशत भी है। और प्रतिशत अपने आप में कुल कितना होता है, 100, यानी 5 का कुल 100 के कुल के बराबर, तो x का मान कितना निकल गया, 20। अगर x का मान 20 निकल गया तो आप यहाँ से समझिएगा 3x, यानी स्कूल में 20 दिया, 60 बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितनी हो गई, 20 दूना 40 गर्ल्स है, मिला करके 60 40 100 बन जा रहा है कि नहीं, है ना। एक्स का मान 20 निकला तो हमने 3 को 20 से गुना किया तो बॉयज 60 हो गए और 2 को 20 से गुना किया तो गर्ल्स कितनी हो गई, 40 हो गई। अच्छा प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है कि 60% लड़का तो दिख रहा है, लेकिन 60% जो लड़का है बॉयज में अगर हम बात करें तो 60% बॉयज में क्वेश्चन कहता है कि 20% लड़के ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। यानी अगर आप यहाँ से समझिए तो 12 लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रहा है और गर्ल्स के बारे में बात करें तो 40 लड़कियां हैं ना, 40 लड़कियां। और 40 लड़कियों में क्वेश्चन कहता है कि 30% लड़की ऐसी हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। यानी अगर हम यहाँ से बात करें तो 12 लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिलता है। आपसे पूछा गया था कि बताइए उस विद्यालय में कितने प्रतिशत स्टूडेंट है जिनको छात्रवृत्ति मिलता है। तो बॉयज़ हो गए 12, गर्ल्स हो गई 12, 12 और 12 कितने हो गए, 24। ये संख्या है। आंसर आपसे प्रतिशत में मांगा है, प्रतिशत बताने के लिए नीचे कुल से भागा देते हैं और कुल कितने बच्चे हैं स्कूल में, 100% का, है ना। और यहाँ परसेंटेज का 100 लिखिए, 100 से 100 कटा। अब आप बताइए जो स्कॉलरशिप मिलने वाले बच्चे हैं वह है 24%। ये एक तरीका हुआ इसको समझने का, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो हमने इसको एक्स मेथड से समझा। आप ज़रूर नोट्स बनाते चले ताकि दिक्कत नहीं आए। अब चलिए इसको इसी को देखते हैं 100 मान करके कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है।
ये मेथड आप समझ गए ना कि बॉयज़ था 3 तो 300 ले लिए, गर्ल्स थी 2 तो 200 ले लिए। बॉयज़ 300 में 20% को स्कॉलरशिप मिला यानी 60 को, और गर्ल्स यानी 60 को, गर्ल्स कितनी है 200 है, 200 में 30% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला यानी 60 को। तो देखिए टोटल 60 और 60 कितने होगा 120, डिवीज़न में 500, 500 टोटल का, प्रतिशत का 100 तो भी कितना आ गया 24%। अगला मेथड क्या है वो भी सीख लेते हैं, और इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करेंगे, हर एक मेथड सीखेंगे ताकि परसेंटेज और रेशियो का क्या संबंध है वो क्लियर हो जाए। और अगर ये क्लियर हो गया तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आज के बाद परसेंटेज में आपको दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद मतलब जब तक हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं कंप्लीट करने के बाद फिर परसेंटेज का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस मेरे साथ संयम से सीखते रहिए। चलिए अगला तरीका सीखते हैं ना। हमने देखा कि बॉयज़ है और गर्ल्स है। बॉयज़ का रेशियो कितना है बेटा 3, और गर्ल्स का कितना है 2। अगर हम आपसे पूछे कि फ्रैक्शन में बॉयज़ कितने हैं तो आप बताइएगा सर 3/5 है। नीचे 5 कहाँ से आया इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम आपसे पूछे कि फ्रैक्शन में गर्ल्स कितनी है तो आप बताइएगा सर 2/5 है। 5 कहाँ से आया नीचे में टोटल 3 और 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ समझिएगा 3/5 में कितने बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिल रहा है सर 20, तो 5 चौके 20, यहाँ से 3 चौके कितना हो गया 12। और कितनी गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिल रहा है सर 30, 5 छक 30 और 2 छक कितना हो गया 12। 12 बॉय को स्कॉलरशिप, 12 गर्ल को स्कॉलरशिप, टोटल दोनों को जोड़ के कितना बेटा 24। और यही क्वेश्चन का आंसर होगा 24% को स्कॉलरशिप मिल रहा है। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? इस पे भी दिक्कत नहीं है। रेशियो और परसेंटेज में एलिगेशन मेथड भी आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि कौन मेथड का अप्रोच कहाँ लगता है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन सब मेथड सीखिए। कभी भी कुआं का मेढक मत बनिए, हमेशा समुंदर का शार्क बनिए, हर मेथड सीखिए। देखिए एक होता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन में क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं परसेंटेज, ये मान लीजिए बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गए, ऊपर लिखते हैं परसेंटेज, तो कितने बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिला है 20, और कितनी गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला है 30। और नीचे लिखते हैं अनुपात, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है, आप बोलिएगा 3:2। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऊपर का अंतर नीचे का योग बराबर होना चाहिए। अंतर कितना है बेटा ऊपर में, तो आप बोलिएगा सर 10 का अंतर है। नीचे में योग कितना है, तो आप बोलिएगा सर 5 का योग है। तो 5 को किससे गुना करें कि 10 आ जाए, आप बोलिएगा सर 2 से गुना करिएगा तो 10 बन जाएगा। ऊपर का अंतर नीचे का योग बराबर होना चाहिए। तो 20 और 30 में अंतर कितने का है 10 का, 3 और 2 में योग कितना है 5 का। 5 को 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अगर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो अनुपात में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो गया अब 3×2=6 और ये हो गया 2×2=4। अब देखिए ऊपर का अंतर नीचे का योग बराबर हो गया क्या, हाँ बिल्कुल हो गया। ऊपर का अंतर 10, 20 और 30 का अंतर 10, और नीचे देखिए 6 और 4 का 10, 6 और 4 का योग 10। जब बैलेंस हो जाए तो क्वेश्चन बन गया। आपसे पूछा है कि दोनों का परसेंटेज क्या होगा बॉयज़ और गर्ल्स को मिला करके, तो याद रखिएगा छोटा वाला में तिरछा जोड़ दीजिए, 20 के तिरछा में कौन है 4, तो भी आंसर दिख जाएगा 24%। या बड़े वाले में तिरछा घटा दीजिए, 30 में 6 घटाइएगा तो भी आंसर दिख जाएगा 24%। बोलिए समझ में आया क्या? नहीं सर एक बार और समझा दीजिए। चलिए एक बार और समझा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरा काम है आपको बताना। देखिए हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, एलिगेशन मेथड। ये क्यों, अब आप बोलिएगा कि इसका क्या ज़रूरत है, अरे भैया मिश्रण और मिश्र अनुपात तो तुम्हारा चैप्टर ही है, एक अलग से प्रॉपर चैप्टर उसको पढ़ना है, तो यहीं से सीखोगे ना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते रहोगे, ठीक है। और अगर आपको प्रॉपर क्लास करना है तो हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही है। हमारा नंबर है 8789359835। बहुत अच्छे तरीके से क्लास करवाते हैं, यहाँ तक कि मनी बैक गारंटी भी देते हैं कि अगर आपको पढ़ाई हमारी पसंद नहीं आती है तो ऑनलाइन बोल रहे कि आप अपनी फ़ीस को रिटर्न ले सकते हैं ना, यानी आप अपने पैसे को पूरी तरीके से फ़ीस को वापस ले सकते हैं अगर आपको हमारी पढ़ाई पसंद नहीं आएगी तब। ठीक है, बात समझ में आ गया क्या? ये सिलेक्शन के ऊपर नहीं है बेटा, क्योंकि सिलेक्शन के चैलेंज अगर हम करते हैं कि हम आपको सिलेक्शन दिला देते तो सबसे पहले तो अपने घर का लड़का लोग को करवा देते हैं कि नहीं। सिलेक्शन के ऊपर नहीं है, ईमानदारी और मेहनत के ऊपर है।
अगर हम आपको ईमानदारी और मेहनत से नहीं पढ़ाएं तो आपका पूरा हक है अपने फीस को वापस लेने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, सामने वाले सर ईमानदारी और मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तभी आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़िए। बस यही बात कर रहे थे हम आपसे। चलिए एलिगेशन हम फिर से बताते हैं। नहीं तो बहुत बच्चा लोग बोलता है कि आप खाली ये डायलॉग वाली बात है। ये डायलॉग वाली बात नहीं है, हम चाहते हैं कि आपका फीस और पैसा बर्बाद नहीं हो, बस इतनी सी बात है। चलिए क्वेश्चन को वापस फिर से एक बार देखते हैं, है ना, एलिगेशन तरीके से। एलिगेशन बोलता है कि ऊपर में हम लोग लिखते हैं, यहाँ बॉयज और गर्ल्स लिख देते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कितना है बेटा, 30%। सॉरी सॉरी सॉरी, लड़का का 30 नहीं है, लड़का का परसेंटेज कितना है बताइए। अब बोलिएगा सर लड़का का परसेंटेज है 20 और लड़कियों का परसेंटेज है 30। आपसे पूछा है कि इन दोनों से मिला करके क्या अनुपात बनेगा, और रेशो कितना दिया हुआ है, 3:2। देखिए ऊपर में अंतर कितने का है, आप बताइएगा सर 10 का अंतर है, तो नीचे भी 10 का अंतर होना चाहिए, योग होना चाहिए। और नीचे योग देखते हैं तो 3 और 2 कितने का हो रहा है योग, 5 का। तो 5 को किससे गुना करेंगे बेटा, 2 से, तभी तो 10 बनेगा ना। यानी इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ये कहीं जाकर के 6 बन रहा है और ये 4 बन रहा है। अब आप ऊपर का अंतर देखिए 10, नीचे का 6 और 4 का योग देखिए 10। क्लियर हो गया क्या। अब ये बैलेंस हो गया। बैलेंस होने के बाद क्या समझना है कि ऊपर में छोटा कौन है, 20 या 30। आप बोलिएगा सर ऊपर में छोटा 20 है, इसका तिरछा वाला जोड़ दीजिए, 20 का तिरछा में 4, तो आंसर आ जाएगा 20 और 4 कितना, 24%। या आप इसको ऐसे समझ सकते थे कि बड़ा वाला कौन है, सर बड़ा वाला 30 है, तो इसका तिरछा वाला घटा दीजिए, 30 में 6 घटाइएगा तो भी कितना, 24%। उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। क्लियर है क्या। अब आप समझिए कि इसमें क्या तरीका हम लगाते हैं, जो मेरा फेवरेट तरीका, जो मेरा पसंदीदा तरीका, हम आपको वो सिखाते हैं। ठीक है, कि अगर कभी भी हमको एग्ज़ाम में रेशियो या परसेंटेज एक साथ दिख जाए तो कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा, वो सीखिए। बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ, बस उसको लिख दीजिए, कितना दिया हुआ है, 3:2। क्लियर है क्या। कभी भी परसेंटेज दिखे ना, बस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बॉयज़ का परसेंटेज कितना दिखा, 20, तो आप यहाँ 20 का गुना कर दीजिए। गर्ल्स का परसेंटेज कितना दिखा, 30, तो आप यहाँ 30 का गुना कर दीजिए। यानी बॉयज़ कितना हो गया बेटा, 20 दिया 60, और गर्ल्स कितनी हो गई स्कॉलरशिप पाने वाली, 20 दिया 60। 60 और 60 टोटल कितना लोग हो गया स्कॉलरशिप पाने वाला, 120। 60 और 60 कितना हो गया, 120। नीचे हमेशा टोटल से डिवाइड करते हैं। टोटल 3:2, यानी 3 लड़का 2 लड़की, कितना हो गया, 5। और जैसे आप इसको 5 से काटिएगा आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपने क्या सीखा, बस रेशियो में परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको टोटल के लिए जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे कुल अनुपात से। कुल अनुपात 5 था, 5 से काटे और आंसर कितना आ गया, 24%। क्लियर है क्या। उम्मीद है कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और मेथड समझ में आता होगा कि मेथड मैथमेटिक्स का बहुत आसान है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 प्रकार का खर्च सम्मिलित है। यानी एक कंपनी कार बनाती है और वो कार बनाने के क्रम में 3 प्रकार का खर्च करता है। रॉ मटेरियल खरीदता है, कच्चा माल, फिर लेबर पर खर्च करता है, श्रमिकों पर खर्च, और एक्स्ट्रा भी उसका चाय पानी पे जो खर्च होता है, अतिरिक्त खर्च, है ना। और उसके खर्च का अनुपात है 4:3:2। अगले साल कच्चे माल का खर्च 10% बढ़ गया, कोई बात नहीं। लेबर्स पे खर्च यानी श्रमिकों पर खर्च 8% बढ़ गया, कोई बात नहीं। और अतिरिक्त खर्च यानी जो एडिशनल खर्चा था वो 5% कम हो गया। बात समझ में आ रहा है। 3 बार रेशियो भी है, 3 बार परसेंटेज भी है। तो हमसे पूछा है कि कार के उत्पादन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, यानी परसेंटेज, आपको जो प्रोडक्शन है प्राइस में वो कितना परसेंट प्रोडक्शन बढ़ा है वो आपको बताना है। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखिए तो ये है इसका सॉल्यूशन, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये है इसका सॉल्यूशन ये। तो क्या इस तरह से आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, ये कैलकुलेशन करते हुए क्या आप कोई एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो जवाब होगा नहीं, सिर्फ समय बर्बाद कर सकते हैं। हम आपको यही सारी चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं कि आपको ये मेथड का ज़रूरत नहीं पड़े। हमने आपको एक बात अभी सिखाया था, थोड़ी देर पहले सिखाया था, क्या क्या सिखाया था, कि बस रेशियो को लिख लीजिए। तो रेशियो कितना कितना है बेटा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम यहाँ RM लिख दे रहे हैं। RM का मतलब रॉ मटेरियल, उसके बाद उसने खर्च किया है लेबर्स पे, है ना, उसके बाद उसने खर्च किया है एक्स्ट्रा पर, तो यहाँ पे हम EX लिख दे रहे हैं, एक्स्ट्रा, है ना। रॉ मटेरियल पे अनुपात है 4 का,
लेबर पे 3 का और एक्स्ट्रा पे 2 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कच्चे माल में 10% की वृद्धि हो गई, यानी जो कच्चा माल है वो 10% से बढ़ गया। ठीक है सर, तो यानी ये 40 हो गया होगा। अच्छा, लेबर का क्या बोलता है बेटा कि लेबर का जो है 8% खर्च बढ़ गया। ठीक है सर, ये 8% खर्च बढ़ के 3 या 24 हो गया होगा। और जो एडिशनल खर्च है वो 5% कम हो गया, यानी गुना में यहाँ 5 तो लिखे लेकिन माइनस पे लिखे। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बढ़ा नहीं है प्रतिशत, कम हो गया। अतिरिक्त खर्च 5% घट गया, तो घट गया तो -5। अब चलिए प्लस करिए, तो 40 में 24 जोड़े और 10 घटा दे, तो 40 में 24 जोड़े तो 64, 64 में से 10 घटा दिए तो 54। और नीचे लिखते हैं सर अनुपात का टोटल 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जैसा हम इसको 9 से डिवाइड किए हैं मेरा आंसर आ गया 6%। बोलिए समझ में आया क्या? क्या हम किए हैं, बस रेशियो को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किए हैं। रेशियो को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ 40 आया, यहाँ 24 आया, यहाँ घटने के चक्कर में -10 आया। 40, 24 -10 को ऐड किए 54 आया। और नीचे में कुल परसेंटेज, जैसे यहाँ पे कुल परसेंटेज 5 था ना बेटा, 3 लड़का 2 लड़की का 5, और यहाँ पे कुल कितना हो गया अनुपात देखिए, 4:3:2, 4, 5, 7, 8, 9, 9 से काटिए और आंसर कितना आया 6%। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कि हाँ आपसे सीख पा रहे हैं, है ना, ज़रूरी बताइएगा। तो क्या ज़रूरत है इस तरह का क्वेश्चन का, तो जवाब होगा नहीं, इस तरह का सॉल्यूशन का हम लोग काम नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां सीनियर है तो जूनियर छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर है क्या क्या क्वेश्चन है? देखिए मेरे बात को समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:2। सीनियर के बारे में बात हुआ बेटा, कितना परसेंट सीनियर है बॉयज़ 20, कितनी परसेंट गर्ल्स सीनियर है 25, तो यहाँ से कितना आ गया 60, और यहाँ से कितना आ गया 50, यानी 60 और 50 को जोड़े तो कितना आ गया 110। और नीचे डिवाइड करते हैं किसे, टोटल से, 3:2 कितना हो गया 5, अब 5 से काटे तो कितना आ गया 22%। ये 22% तो सीनियर आ गए। आपसे क्या पूछा था, जूनियरों की प्रतिशत, तो भाई प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, 100 में 22 अगर सीनियर हैं तो जूनियर कितने होंगे, माइनस कर लीजिए ना, 78%। क्लियर है क्या? ये जो 22% निकला ये तो क्वेश्चन में सीनियर निकला, लेकिन एग्जामिनर आपसे जूनियर पूछा तो प्रतिशत में से माइनस कर लीजिए, बाकी सब तरीका तो सेम है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है, बॉयज़ 60%, तो 100% में 60 अगर बॉयज़ है तो लड़कियां कितनी होंगी 40। काटिए इसको, 20 से काट सकते हैं क्या, 20 तिया 60, 20 दूना 40, 3:2। और किताब कहता है कि लड़कियों की संख्या 972 है और हम लोग देखते हैं लड़कियों की संख्या तो 2 है। तो अगर 2 हमारा 972 के बराबर है क्वेश्चन के अनुसार, तो बॉयज़ की संख्या यानी 3 बराबर क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 से कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा। अच्छा, हम आपको बताएं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अच्छा बाद में बताएंगे, उसको बोलते हैं चाइनीज़ कैलकुलेशन, अभी यूज़ अब नहीं कर रहे हैं, हम आपको सादा सादी सिखा देते हैं। 2 से काटे, 2 चौके 8, एक बचा, 2 8 16, 2 छक 12, है ना। फिर 3 से 486 को गुना करिए तो आपको मिलेगा 1458, क्या मिल जाएगा 1458। समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें 4/9 पुरुष है और शेष महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। इसके अंदर 2 सवाल है, आप गौर कर रहे हैं क्या? आपसे 2 सवाल पूछा गया। एक तो तरीका है कि हम लोग 1,89,000 से क्वेश्चन को बना दें, एक तो तरीका है कि हम लोग 1,89,000 से क्वेश्चन को बना दें, लेकिन फिर वही बात हो जाएगा कि क्वेश्चन लंबा जाएगा, तो सर बचे कैसे? तो कोई बात नहीं, हम आपको एक बात बताते हैं, अभी क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हम कहते हैं ना कि मेरे क्लासरूम के अंदर 3/7 लड़कियां हैं, 3/7 गर्ल्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं आप? अगर हम आपसे पूछे गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितनी है,
और टोटल कितने बच्चे, तो आप ये देखिए, ये जो नीचे होता है ना ये होता है कुल यानी टोटल। टोटल कितने बच्चे मेरे क्लासरूम में 7, और जो ऊपर है वो है गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है भाई, तो 3। तो 7 में अगर 3 गर्ल्स है तो बचा कितना, वेरी गुड 4। तो 4 हो जाएगा बॉय। क्लियर है क्या? याद रखिएगा नीचे होता है कुल, ऊपर होता है जिसके बारे में बात कर रहा है, और घटा दीजिएगा तो शेष निकल जाएगा, शेष यानी बचा हुआ। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कहानी आपको, है ना? अगर कोई डाउट है तो ज़रूर आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी कस्बे की जनसंख्या 1,89,000 है। हम भैया तुमसे नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, तुमसे लंबा बन जाएगा, हम तुमको हटा दिए। उनमें से 4/9 पुरुष है, यानी अगर हम यहाँ पे टोटल देखें और यहाँ मेन देखें और यहाँ वुमेन देखें तो टोटल डिनोमिनेटर से मिल गया 9। 9 में 4 पुरुष है ना? 9 में 4 पुरुष है तो महिलाएं कितनी हो गई, 5 हो गई। कोई दिक्कत नहीं है ना? 4/9 पुरुष है, डिनोमिनेटर में जो आता है ना, डिनोमिनेटर में ये कुल होता है, और ऊपर जिसके बारे में बात हो रहा है, तो 9 में 4 पुरुष है तो बची कितनी महिलाएं, 5। बोलता है 50% पुरुष विवाहित हैं। तो अगर हम MM लिख दिए, MM का मतलब होता है मैरिड मैन यानी विवाहित पुरुष। तो गांव में पुरुष कितने बेटे, ये देखिए 4। 4 का 50% विवाहित है, यानी जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि 2 पुरुष विवाहित है। 2 पुरुष अकेले तो विवाह नहीं किया होगा, यानी अगर हम मैरिड फीमेल के बारे में बात करें तो 2 पुरुष की 2 पत्नी भी तो होगी। तो मैरिड फीमेल कितनी हो गई गाँव में, 2। बात समझ में आ रहा है क्या? मैरिड मेल कितने हैं गाँव में, 2। तो मैरिड फीमेल कितनी होगी गाँव में, 2 पति का 2 पत्नी 2। आपसे क्वेश्चन पूछा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विवाहित लोग कितने हो गए, 2 और 2 गाँव में 4। नीचे हमेशा लिखते हैं टोटल, टोटल कितने हैं 9, और प्रतिशत का 100 यानी 400/9। एक बात याद रखिएगा, 100/9 का मतलब होता है 11.11। 200/9 का मतलब होता है 22.322। 300/9 का मतलब होता है 33.33। 400/9 का मतलब होता है 44.44। 500/9 का मतलब होता है 55.55। तो 400/9 का मतलब क्या होता है 44.44, यानी गांव में विवाहितों का प्रतिशत है 44.44। क्लियर है क्या? इसके बाद आपसे पूछा है विवाहित महिलाओं का भी प्रतिशत बताइए। तो विवाहित महिलाएं आपको कितनी दिख रही है, 2 पुरुष की 2 पत्नी यानी 2। नीचे लिखेंगे टोटल, टोटल कितना लिखिएगा, 9 मत लिखिएगा, क्योंकि विवाहित लोगों का नहीं पूछा, विवाहित महिला। तो टोटल महिला कितनी है, 5। यहाँ 9 इसलिए लिखे थे क्योंकि पुरुष महिला दोनों के बारे में बात हो रहा था, विवाहितों का प्रतिशत। तो टोटल भी गाँव में 9 लोग थे, यहाँ महिला का प्रतिशत, तो महिला कितनी है, 5 है कि नहीं। प्रतिशत का 100, 5 से काटे 20 बार में, 20 दूना 40% क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है क्या, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी तरबूज का वजन 30 किलो है, उसमें तरबूज का वजन 30 किलो है, उसमें 90% पानी है। कितना प्रतिशत पानी है, 90% पानी है। ठीक है भाई, तरबूज का वजन 30 किलो है, उसमें 90% पानी है। कुछ दिनों बाद पानी का कुछ मात्रा वाष्पीकृत हो जाता है, यानी पानी का कुछ भाग उड़ गया। अब 70% पानी बचा। अब कितना पानी बचा, 70%। पता करें कि कितना किलो पानी वाष्पीकृत हो गया। देखिए सीखिएगा, अगर हम आपके सामने लिखते हैं 3x अनुपात 2y, और हम आपसे पूछते हैं कि x का मान बताओ और y का मान बताओ। याद रखिएगा, मान हमेशा अनुपात के सामने होता है, मान हमेशा अनुपात के सामने, यानी आप एलसीएम तेलसीएम भी कीजिएगा तो यही आएगा। x के अनुपात के सामने 2 है, यानी x का वैल्यू 2 है। y के अनुपात के सामने 3 है, यानी y का वैल्यू 3 है। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या? जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 13a रेशियो 10b। तो a का वैल्यू कितना होगा बेटा, ये गुना, ये सटा हुआ तो गुणांक होता है, कोफिशिएंट। मान हमेशा अनुपात के सामने वाला संख्या, अनुपात के सामने 10 है। और b का देखिए तो b के अनुपात के सामने क्या है, 13 है, यानी a बराबर 10 और b बराबर 13 है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या, है ना, कि रेशियो के सामने ही हमेशा मान होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चाहे आप ये क्वेश्चन कहीं से भी पढ़े हों, किसी से भी पढ़े हों, हम कोशिश करेंगे आपको सबसे आसान तरीके से इसको सिखाने का।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तरबूज वाला क्वेश्चन हो जाए या वाटरमेलन बोले या कोकोनट बोले, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आप फल का प्रतिशत पे गौर करिए। फल, क्योंकि पानी तो वाष्पीकृत हो गया। बात समझिएगा। तरबूज का वजन कितना है? 30 किलो। 90% पानी है, यानी अगर हम लिखे पहले का तो 90% पानी है, तो फल कितना होगा? 10% फल है ना। हम लोग क्वेश्चन को फल से बना रहे हैं। अगर किसी में तरबूज, तरबूज का मतलब होता है वाटरमेलन, तो उसमें वाटर भी है और मेलन भी है। वाटर अगर 90% है तो मेलन यानी फल कितना होगा? 10%। अच्छा, कुछ दिनों के बाद पानी का वाष्पीकृत हो जाता है, अब 70% पानी बचा, यानी अगर अब के बारे में बात करें तो 70% पानी है, तो फल कितना होगा? सर 30% होगा। कोई दिक्कत है क्या? पहले अगर पानी 90% था तो फल 10% था, अब पानी अगर 70% है तो फल 30% है। यानी अगर हम यहाँ से अनुपात निकाल दें, पास से पहले का और आज से अब का, तो पहले का अनुपात 30 होगा, क्योंकि अभी हमने सीखा कि अनुपात बराबर के सामने होता है, और अब का अनुपात 10 होगा। आप समझदार है, आप समझ रहे हैं कि प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, जीरो से जीरो कट गया। यानी पहले फल कितना किलो का था? कच्चा था तो 3, अब कितना किलो हो गया? 1 किलो। आखिर फल 3 किलो से 1 किलो कैसे हो गया? तो आप बोलिएगा सर 3 किलो से 1 किलो फल ऐसे हो गया कि 2 किलो पानी वाष्पीकृत हो गया। कितना किलो पानी वाष्पीकृत हो गया? 2 किलो पानी वाष्पीकृत हो गया। बात समझ में आ गया क्या? कितना किलो पानी वाष्पीकृत हो गया? 2 किलो पानी वाष्पीकृत हो गया। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। यहीं पे समझिए ना, पहले फल कितना था? 3, अब कितना हो गया? 1, तो कितने की कमी आ गई? 2 की। आपसे पूछा है कि पता करें कि पानी कितना किलो वाष्पीकृत हो गया। अच्छा, पहले फल कितना था बेटा? 3, और किताब क्या बोलता है कि पहले फल का वजन कितना था? 30 किलो। तो 3 अगर 30 के बराबर है, तो जो पानी वाष्पीकृत हो गया 2, वो किसके बराबर होगा? तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि 2 बराबर 20 किलो होगा। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि तरबूज का वजन 20 किलो है, ठीक है, जिसमें 90% पानी है, यानी पहले अगर 90% पानी है तो फल कितना होगा भैया? 10। क्लियर है क्या? और अब के बारे अगर बात करें तो अब बोलता है कि 60% पानी है, तो फल कितना होगा भैया? 40। यानी अगर 5 से पहले और अब का रेशियो निकालें तो 5 से पहले का 40 होगा और आज से अब का 10 होगा, तो जीरो से जीरो खत्म। 4 किलो का फल 1 किलो का हो गया, तो कितना किलो कम हो गया? 3 किलो। तो ये कमी कहाँ से आया? 3 किलो पानी इवेपरेट हो गया। अच्छा, पहले फल कितना का था? 4 किलो का था। किताब क्या बोलता है कि फल कितने का था? 20 kg का था। तो 4 अगर 20 किलो के बराबर है, तो पानी कितना वाष्पीकृत हो गया? 3 बराबर क्या? क्लियर है क्या? चलिए गुना कीजिए, 4 × 5 = 20 और 5 दिया, x बराबर कितना आ गया? 15 kg। यानी 15 किलो पानी वाष्पीकृत हो गया। इतना आसान तरीके से आपने देखा है क्वेश्चन को बनते हुए क्या? अगर नहीं देखा तो सीखिए, कोई बात नहीं, अभी हम हैं आपके साथ। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सब पेपर बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ होता है। बस आप जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। क्लियर है क्या? तो हमको लगा कि परसेंटेज तो मदर ऑफ मैथमेटिक्स है भाई, इसके बिना तो कोई चैप्टर बन ही नहीं सकता। तो चलो सब बच्चों को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया जाए, ताकि हर एक बच्चों को लाभ हो जाए जो एसएससी जीडी या झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस या फिर लोको पायलट का एग्ज़ाम देना चाहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति A man purchased 100 articles for ₹75 each। एक आदमी 75 रुपया में प्रत्येक 100 वस्तु खरीदता है, या और एक वस्तु का दाम है 75 रुपया, तो 75 रुपया में एक वस्तु, तो 100 वस्तु का 75, 100। वह आधे वस्तु को 20% लाभ में और आधे को 40% के लाभ में बेच देता है। बताइए लाभ का प्रतिशत क्या होगा? अगर हम इस क्वेश्चन को बनाना चाहें तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा बनेगा, लेकिन हम आपको बहुत आसान तरीके से बनाना चाहते हैं। हम आपको बता दें क्या कि ये क्वेश्चन कितना लंबा बनता है? एक बार दिखा दे क्या? एक बार संयम रखिएगा, क्योंकि वो जो लंबा क्वेश्चन बनता ज़रूर है, लेकिन इसमें आप कुछ बेसिक बातें सीख जाइएगा कि प्रॉफिट और लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट बात सीख जाइएगा। और हमने आपको बताया ना कि समय दीजिए। अगर आप अभी पढ़ाई के लिए 2 मिनट समय नहीं दीजिएगा तो 30 साल नौकरी कैसे कीजिएगा भाई, है कि नहीं? है ना? आप जहाँ ज़िंदगी देना चाह रहे हैं उसके शिक्षा के लिए अगर आप 2 मिनट नहीं निकाल पाइएगा, ये कोई टिकटॉक का रील्स नहीं ना है जिसको आप तुरंत स्किप कर लीजिएगा। यहाँ तो सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, है ना?
मेरे बात को समझिएगा, क्वेश्चन क्या है। सिखाते हैं आपको, दो तरीके से सिखाएंगे। एक आपको इसका ट्रेडिशनल मेथड जो सब मास्टर लोग यूज़ करता है, और एक मेरा अपना मेथड जो बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन को बना सकता है। तो दोनों तरीका सीखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में। सीखिएगा। कितना वस्तु आप खरीदे? 100 वस्तु। एक वस्तु का दाम कितना? 75। यानी आपने खरीद के लाया 7500 रुपया में। एक वस्तु का दाम 75 रुपया, तो 100 वस्तु का दाम 7500। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बोलता है कि वह आधे वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो जब बेच रहा है तो आधे वस्तु का दाम भी पता होना चाहिए। तो आधे वस्तु का सीपी कितना होगा बेटा? तो 7500 को आप 2 से जब डिवाइड करिएगा ना आधे वस्तु के लिए, तो फिर इसका निकल जाएगा आधे वस्तु का दाम कितना? 3750 रुपया। कितना निकल जाएगा? 3750 रुपया। अब ये इसको बेचना चाहता है, और जब बेचना चाहता है तो बोला कि देखो एसपी यानी सेलिंग प्राइस, बोला 3750 में तो हम खरीद के लाए हैं, लेकिन आधा दाम 7500 में हम 100 वस्तु खरीदे, तो आधा वस्तु हम खरीदे होंगे 3750 में, लेकिन हम 3750 में थोड़ी ना दे देंगे। हम तो आधे वस्तु पे 20% का लाभ लेना चाहते हैं। 20% का लाभ 375 को 2 से गुना करिएगा तो आपको मिलेगा 750 रुपया। यानी ये जो वस्तु को बेचना चाहता है, ये बोला कि हम 3750 रुपया अपना लागत मूल्य भी लेंगे और 750 रुपया भी लेंगे। यानी हम इस वस्तु को जानते हैं कितना में बेचेंगे। तो हम पूछे कितना में बेचेंगे भाई, तो 3750 और 750 को जोड़ के बताया कि हम वस्तु को बेचेंगे 4500 रुपया में। कितना में बेचेंगे? 4500 रुपया में। और फिर जो बचा हुआ वस्तु है उस पर भी लाभ लेना चाहता है। आगे क्वेश्चन देखिए, और आधे पे 40% का लाभ लेना चाहता है। यानी बोला कि जो बचा हुआ 3750 वस्तु है, इस पे तो हम 40% का लाभ लेंगे। आप देख रहे क्या, 20% का अगर लाभ 750 था, तो 40% 750 का दुगना यानी 1500 का लाभ लेगा। यानी यहाँ पे आदमी क्या चाहता है कि 3750 में तो लेकर के आए हैं हम सामान, और यहाँ पे बेचेंगे तो 1500 का प्रॉफिट हो। ये तरीके से एग्जाम में नहीं बनाना है, बस हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि तरीका होता क्या है। मास्टर आपको जब इस तरीके से कोई ट्यूशन में सिखाता है ना, तो आप वहाँ पे ज़बरदस्ती सीखते हैं ना, वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं सीखना है। इसका एक आसान मेथड होता है, हर गणित का एक आसान मेथड होता है जो आपको हम सिखाते हैं। हम बस ये बताना चाह रहे हैं। जब आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 5250 रुपया। यानी यहाँ पे जो इसका क्रय मूल्य देखने को मिला, तो क्रय मूल्य यहाँ पे जो देखने को मिला, आधे वस्तु का 4500 रुपया, और आधे वस्तु को उसने कितने में बेच दिया? 5250 रुपया में। जब आप टोटल इसका बिक्री मूल्य ऐड करते हैं, तो इसका बिक्री मूल्य आपको निकलता है कितना ऐड करके? 9750 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 9750 रुपया। अब आप मेरे बात को समझिएगा। इसने जो ये क्वेश्चन को भी मत पढ़िएगा, ये क्वेश्चन को भी मत पढ़िएगा ना, वो वाले क्वेश्चन पे भी हम लोग टिके हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आप समझिएगा कि जो उसका टोटल क्रय मूल्य था वो था 7500 रुपया। टोटल जो बिक्री मूल्य निकला दोनों वस्तुओं से वो निकला 9750 रुपया। 7500 में खरीद के 9750 में बेचा, प्रॉफिट कितने का कमाया? 2250 का कमाया। आपसे पूछा लाभ का प्रतिशत, तो लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। 0 0 काटिए, 75 से 30 बार में चल जाएगा, और आंसर होगा इसका 30%। लेकिन आप बताइए ईमानदारी से, क्या ये मेथड से एग्ज़ाम निकल जाएगा? तो अगर आपको कोई इस मेथड से पढ़ाता है तो टाइम बर्बाद क्यों करते हैं, जब आप जानते हैं कि इस मेथड से एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो चलिए अब हम लोग अपना तरीके से सीखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, और उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को फिर बिना देर किए हुए ओरल बना लीजिएगा, ओरल बिना पेन पेपर के। चलिए सीखते हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो इतना हेडेक लेने का नहीं। आप क्या कीजिए ना कि रुपीज़ को हटा दीजिए। 75 रुपया है ना, बोलिए भाई तुमसे बनाएंगे क्वेश्चन तो बहुत लंबा बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि तुमसे क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं, रुपीज़ का हमको कोई काम है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे रुपीज़ को हटा दिए। कितना वस्तु खरीदा बेटा? 100 वस्तु। कितना वस्तु खरीदा? 100 वस्तु। पहले कितना वस्तु को बेच दिया? 50 वस्तु को। पहले 50 वस्तु को बेचा कितने में? 20% के लाभ में। वही परसेंटेज और रेशियो मेथड लगा दे रहे हैं, देख रहे हैं ना। फिर आधा वस्तु यानी 50 वस्तु, इसको कितना में बेचा? तो सर 40% के लाभ में। अगर आप गौर करिएगा तो यहाँ से कितना कमाया? 5 दूनी 10। यहाँ से कितना कमाया? 5 चौके 20।
यहाँ से कमाया 10, यहाँ से कमाया 20, पूरे व्यापार में कितना कमाया 30%। क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और बता देते हैं, क्लियर है क्या? एक बार और समझा देते हैं आपको, एक बार और समझ लीजिए, सीखिए, सीखते चलिए, है ना। क्वेश्चन क्या है? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिशत पूछे, रुपीस को इग्नोर करिए, रुपीस हटाइए, कितना वस्तु है 100। आगे आगे क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 75 रुपया प्रत्येक की दर से 100 वस्तु खरीदा, 100 खरीदा, आधे वस्तु को 20% की लाभ पर बेच दिया। 100 का आधा कितना हुआ बेटा? 50। 50 वस्तु को कितने के लाभ पे बेचा सर? 20% की लाभ पे बेचा, यानी यहाँ से कितना कमाया सर? 10 रुपया कमाया। और आधे वस्तु को 40% की लाभ पर बेच दिया, 40% की लाभ पे बेच दिया सर, यानी यहाँ से कितना कमाया सर? 20 रुपया। और आपसे पूछा है कुल लाभ प्रतिशत, यानी दोनों से मिला करके कितना लाभ कमाया सर? 30%। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? तो हमने आपको पहले ही बताया ना कि परसेंटेज में आप सबको दिक्कत कभी नहीं होगा अगर हम आपको सिखा देंगे तो। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 100 वस्तु 75 रुपया प्रति, भाई तुम्हारा रुपया का कोई काम नहीं, हमको 100 वस्तु खरीदा, उसने 50 वस्तु को 20% की लाभ पर बेचा, 50 को बेचा 20% की लाभ पे, यानी यहाँ से कमाया 10, है ना बेटा, परसेंट, ठीक है। और बची हुई वस्तु, तो 50 बेचा तो बचा कितना? 50। अब बची हुई वस्तु को 10% की लाभ पे बेचा, यानी यहाँ से कितना प्रतिशत कमाया? 5%। बताइए कुल सौदे में कितने का फायदा हुआ? तो 10 और 5 कितना हो गया? 15%। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आप सीख पाए होंगे। अगर सीख पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। इसी तरह क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ज़रूर आप अपना ओपिनियन बताइए, अपना राय बताइए कि आपको क्लास कितना समझ में आया या नहीं आया। परसेंटेज का पूरा नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से क्लास में सिखाते हैं, इसी तरह से समझाते हैं। और ऑल द बेस्ट, है ना। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।